आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्राफ जो है फिक्स है, प्रत्येक वर्ष 5 अंक में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह कि आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से ग्राफ को अवलोकन कर लेंगे। और देखिए, ग्राफ सबसे सरल है, केवल आपको समझना है, क्योंकि किसी रेखा को खींचने के लिए मात्र दो बिंदु की जरूरत होती है। एक समीकरण के लिए आपको दो बिंदु लेना पड़ेगा, और एक समीकरण के दो बिंदु, तभी आप सरल रेखा खींचेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स और वाई उनका हल होता है। जब संपाती रेखा होता है, रेखे पे ही दूसरा भी रेखा होगा, तो उसका अनंत हल होता है। और आप जानते ही हैं, समांतर रेखा प्राप्त होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो चलिए हम आज आप पहला सवाल करते हैं। शांत से देखिए, आपके समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचे और उसका हल करें। सबसे पहले हल कैसा होगा, ग्राफ पेपर पर हम बनाने से पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के लिए हमें आलेख मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो समीकरण देखते हैं, पहले समीकरण क्या है, पहला कलर चूज कर लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ देखिए समीकरण समीकरण एक के लिए आलेख मान सारणी बना लेंगे। आलेख मान सारणी ध्यान देंगे, आलेख मान सारणी देखिए ऐसा, मात्र हम दो के लिए बनाएंगे, एक्स और वाई। बहुत ले सकते हैं, 2 से 3 भी ले सकते, लेकिन हम दो मात्र। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 2 है, या 3x इसको उधर लपा देंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा y, या x बराबर कितना हो जाएंगे 2 प्लस वाई बटे 3। अब यहाँ देखिए, हम इसमें इसका हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे, कि हम यदि एक रखते हैं, देखिए आप एक रखिए, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ग्राफ बड़ा न हो, इसके लिए माइनस में हो अलग बात है, लेकिन आप 6 और 1 के बीच ही मान रखिएगा। अधिक से अधिक सरल, जीरो भी रख सकते हैं, -1 -6 -5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक रखे, तो 2 1 कितना हुआ, एक रखे हुआ के जगह पे, तो 2 1 3, 3 में 3 से भाग दिया तो कितना हुआ, एक ही हुआ। चलिए अगला देखते हैं, यदि हम यहाँ पर 4 देते हैं, तो 4 2 ऐसा मान रखेंगे जो नीचे से पूरा पूरी विभाजित भी हो जाए, क्योंकि दशमलव में भी ना आवे। प्रयास ये जाना चाहिए, अंतिम में तो आना ही। 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, 6 में 3 से भागे तो कितना हुआ 2। एक सरल समीकरण एक का आलेख सारणी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए कोई बड़ा बात नहीं है, फिर आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण क्या है 2, समीकरण 2 के लिए आलेख मान सारणी, 2 के लिए आलेख मान सारणी तैयार कर लेंगे। देखिए क्या है समीकरण, 9x माइनस 3y बराबर 6 है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इनको हम लेंगे 9x, इसको इधर टपा दीजिए, 6 प्लस कितना होगा 3y, ध्यान देंगे, या x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y बटे 9। देखिए कोई बड़ा नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पर हम एक मान सारणी बनाएंगे, दो काफी है, एक सरल रेखा खींचने के लिए, दर्शाने के लिए दो बिंदु काफी है। यहाँ देखिए, अब यहाँ यदि हम 1 लेते हैं, 3 एकांत 3 6 3 9, 9 में से 9 भाग देते कितना होता है, एक ही प्राप्त होता है। ध्यान देंगे आप लोग। देखिए अब यहाँ पर यदि हम 2 देते हैं तो कटता नहीं है, 3 तिया 9 9 6 15, वो भी पूरा पूरी नहीं करता है, तो हम 4 देंगे, 4 तिया 12, 12 6 18, 18 में जब 9 से भाग देते 9 दूना, देखिए कितना रखे यहाँ पर हम 4 जब रखे, y बराबर 4 रखे, 4 तिया 12 6 18, 18 में 9 से दूना 2 आया।
अब इसको देखिए, हम इसको हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, काला ही ले लेंगे। देखिए, अब इसको हम ये दिखाते हैं आपको। आप सभी जानते हैं, ये मान लीजिए हम ले लिए, इसको हम कौन सा अक्ष कहते हैं? ये आपको वाई अक्ष हुआ, ध्यान देंगे। और इनको हम ले लेते हैं, ये कौन सा अक्ष हुआ? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, इनकी दूरी आप ले सकते हैं, दिखा देते हैं हम। देखिए आप, देखिए देखिए, फिर हम ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको। ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा बढ़िया से। देखिए आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होते हैं? माइनस में, ध्यान देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या? माइनस में। 1 2 3 4 5 6, सब क्या होंगे? माइनस में। प्लस में देखो क्या है, प्लस प्लस से होगा ही। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या है? एक्स पर एक, एक्स में क्या है? एक, एक्स में एक और वाई में भी एक, तो ये बिंदु देखिए। फिर क्या है? एक्स में दो, वाई में चार, एक्स में दो, वाई में चार। हाँ देखिए, दो और चार। फिर वही इसमें भी इस समीकरण का भी देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसको हम खींचेंगे, देखिए आएंगे पूरा पूरी इसी पर। ये इस समीकरण किसका है? 3x - y बराबर 2। और फिर उसी समीकरण का दूसरा भी एक वही यही है, फिर उसका भी 2 4 वही है। इस समीकरण का भी 9x - 3y बराबर 6 का भी यही है। संपाती रेखा हो गया। दोनों बिंदु क्या हो गया? दोनों दोनों बिंदु जो है, दोनों रेखा एक ही और आगे, इसको कहते हैं संपाती रेखा। तो इसके कितने हल होंगे? यदि इसका हल पूछा जाएगा, इसका हल कितने होंगे? ध्यान दीजिए, इनका हल हो जाएंगे अनंत। जब ये संपाती रेखा, चूंकि यहाँ पर क्या है? संपाती रेखा। क्या है? संपाती रेखा। संपाती रेखा जब ये होगा तो क्या हल कितने होंगे? इसका आदि हल लिखेंगे, क्या होंगे? अनंत। हल होंगे अनंत। बस यही आंसर करना है, देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब ये ग्राफ खींचने रहता है, जैसे देखिए आपको, जैसे आप यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे ये रहेंगे, तो आप ग्राफ पर दूरी ले लीजिएगा। इनको हम क्या करते हैं? देखिए दिखाते हैं आप। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इनको क्या बोलते हैं? एक्स एक्स डैश, एक्स अक्ष है ये दोनों। ये हुआ वाई, और ये क्या हुआ? वाई डैश, ये वाई अक्ष हुआ। इसी पर क्या नाम है, बराबर दूरी लेकर के हम क्या करते हैं? ये कर देते हैं। उसके बाद जो बिंदु रहता है उसको खींच करके हम बिंदु ये करते हैं। चलिए, ये सब समझ जाइएगा। अगला चलते हैं। देखिए, समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 तथा 4x + 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचे और हल करें। सबसे पहले हम उसी ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे? समीकरण क्या करेंगे? समीकरण एक के लिए आलेख मान सारणी, आलेख मान सारणी बनाएंगे। आलेख मान सारणी। देखिए क्या है? x + 2y बराबर 3। ध्यान देंगे, x + 2y बराबर क्या है? 3। सबसे पहले हम इसको मात्र दो बिंदु, बहुत ज्यादा नहीं करना है, मात्र दो लेना है, काफी है। एक रेखा, एक सरल रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु की, एक निश्चित सरल रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। दो बिंदु हमने, चलिए यहाँ पर इसको हम क्या करें? x, इसको टपाइए। 3 माइनस कितना हो गया? 2y। यदि y बराबर हम 0 लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं? 0। ध्यान दीजिए यहाँ, तो 2 को 0 से गुना करेंगे
जीरो होगा, और 3 में से जीरो जाएगा, 3 में से जीरो जाएगा तो कितना होगा, 3 ही होंगे। अब यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ एक लेते हैं या दो भी ले सकते हैं, हाँ, दो ही ले लीजिए, दो दूना कितना हुआ, 4, 3 में से 4 गया तो कितना, -1, कितने होंगे, -1। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके अलावा भिन्न भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये दिमाग रखिएगा आप लोग कि हम 6 से नीचे लेने में अच्छा है, 5 से नीचे वाला मान अच्छा लगता है, चाहे माइनस में हो प्लस में, उससे मतलब नहीं है। चलिए अब समीकरण 2 के लिए आलेख मान सारणी बना लीजिए। आलेख मान सारणी, ध्यान दीजिए, देखिए 4x प्लस 3y बराबर 2, 4x इधर टपाए 2 माइनस 3y, एक्स बार कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 3y बटे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम ऐसा मान लेंगे जो कट भी जाना चाहिए, जैसे देखिए माइनस क्या लेते हैं, देखिए बना लीजिए x, यहाँ यदि हम -2 लेते क्या लेंगे, -2 ले लीजिए, तो 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ई माइनस आई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दू 8, 8 में जो 4 से भागे कितना हुआ, 2। जैसे दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर लीजिए, जैसे 2 मान लीजिए, यहाँ पर हमने 3 है, वाई की जगह पर माइनस क्या दिए, 2 दिए, इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 2 अब माइनस माइनस प्लस 6 बटे कितना हो जाता है, 8 बटे, जो कि 8 हुआ। अब यहाँ देखिए 2 लीजिए प्लस में, 3 दूना कितना हुआ, 6, 6 में से 2 गया, 3 दूना कितना, देखिए यहाँ 3 दूना 6, माइनस में 6, माइनस में से 6 चले गया 2, तो माइनस कितना बचा, 4, 4 में से 4 में 4 से भाग देंगे -1। देखिए इसको करना चाहिएगा तो आप कर लीजिएगा, इसको देखिए, जैसे आप नहीं समझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कैसे हुआ। जैसे कि आपने क्या रखे, 2 माइनस 3y के जब माइनस क्या रखे, 2 रखे, है ना, 4, देखिए ध्यान दीजिए, 2 माइनस 6 बटे 4, तो कितना बचा, -4 बटे 4, 4 एकम 4, देख लीजिए समझने के लिए इसको, यहाँ पर ये रफ वर्क हुआ, आप कर सकते हैं। कहाँ, देखिए 4 था ना, 4 से देना कितना आया, हाँ तो 4 ठीक है, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 था, 4 से दे कितना हुआ, ये सब रफ वर्क का है। देखिए इसको मिटा देते हैं, इरेजर कर लेते हैं, देखिए सब रफ वर्क का है। चलिए अब देखिए हम इनको ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ थोड़ा देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोग, देखो सबसे पहले ये जो है ना, आप स्केल लीजिएगा, इसको जब बनाने लगेगा तो स्केल से बनवाइएगा, स्केल के साथ। ये हुआ x, x डैश, y, y डैश। आप देखिए इधर माइनस वाला होता है, इधर ये होता है, ध्यान दीजिए, देखिए कर देते हैं बराबर दूरी लेने के लिए, बराबर दूरी लीजिएगा, ये हुआ, देखिए देखिए बराबर दूरी ले लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, माइनस इधर क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया माइनस में, 1 2 3 4 5
6 7, ये प्लस में होता है, y का मान है। अब देखिए इसको हम दिखाते हैं, देखिए x में कितने हैं 3, x में क्या हो गए, x प्लस में 3, y में 0, यही यही बिंदु हो जाएगा। क्या क्या है, x में 3 है ना, ध्यान। हाँ देखिए 3 3 3, यहाँ 2 के पास, यहाँ यहाँ आएंगे 3 3 और 0, क्या है, x में -1, y में 2, x में -1, y में, देखिए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ देखिए इसको जो मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, इनको ऐसे करके मिलाऊंगा ना, यहाँ पर इस हो गया, यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से, चलिए देखिए 3 से गुजरेंगे। अब देखिए ये किस समीकरण का है, ये देख लीजिए, x+2 है, x प्लस y बराबर 3 का। अब देखिए इसमें, देखिए x में 2, y में -2, x में क्या है 2, ये 2, 2 ये है, x में 2, y में -2, ये हुआ, देखिए यहाँ 2 माइनस, ध्यान दीजिए ये क्या है, x में -1, y में यही बिंदु, यही बिंदु, यहाँ से देखिए कहाँ कटा, यहाँ से गया ग्राफ पे, ऐसे बन गए। कहाँ देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदु बिंदु क्या है, यहाँ ये है प्रतिच्छेदु बिंदु, ये है प्रतिच्छेदी बिंदु। सब इसी प्रकार से बनेंगे, और इस सवाल को आप इस प्रकार से सीख लेंगे। यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है इसका, -1 और 2 है। इसका हल हो गया, हल हो गया x बराबर -1 और y बराबर -2 +2 है, यही आंसर होंगे, देख लीजिए इस तरह से बनाना है। अगला नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार सब बनेंगे आप। एक सवाल काफी है सभी सवाल बनाने के लिए, तो फटाक से अलग से हम करते हैं। फिर अगला रैखिक समीकरण युग्म x-4y प्लस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y -14 बराबर 0 का आलेख खींचे। सवाल मिला लिए थे, देखिए सवाल मिला लीजिए एक बार। x क्या है, x -4y प्लस 14 बराबर, लेकिन एक, अब देखिए x इसको ले जाइए, दोनों को माइनस कितना हो जाएगा 14, आइए जाएगा तो +4y। ध्यान दीजिए सवाल देख लीजिए एक बार, x बराबर -14 +4y ही होंगे। इसके लिए हम क्या बना देंगे, ध्यान दीजिए सवाल, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, x और y, देखिए यदि हम यहाँ 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, 4 दूना कितना 8, 8 14 में से 8 गया तो 8 6 14, माइनस कितना आ जाएगा -6। यदि यहाँ पर देखिए 4 लेते हैं या 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 ले लीजिए, 4 चौका 16, 16 में से 14 गया तो 2, ये बन गया हमको समीकरण 1 के लिए आलेख मान सारणी। अब इसी प्रकार समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे, 2 के लिए आलेख मान सारणी बना देंगे, आलेख मान सारणी। ध्यान देंगे 3x प्लस 2y -14 बराबर 0,
3x प्लस 2y कितना 14, 3x प्लस 2y को उधर टपा दीजिए, माइनस 2y कितना हुआ, x बराबर 14 माइनस 2y बटे 3। अब इसके लिए आप आलेख मान सारणी बना लीजिए, x और y। ध्यान दीजिए, अब यहाँ कौन सा मान रखेंगे, देखिए तो पहले एक रखिए, 2 एक 2, 14 में से 2 गया तो 14 में से 2 गया तो 12, 12 में देंगे 3 से भाग, 3 चौके 12, 4 आ गया। देख लीजिए, अब यहाँ पर 4 ले लीजिए, 4 दूना 8, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2। देखिए आपने समझे तो आप यहाँ पर रफ काम कर सकते हैं। आप 14 माइनस 2 यहाँ पर 1 दीजिएगा, देखिए कैसे हुआ, 14 2 एक 2 में गया तो कितना, यहाँ पर जो 12 हुआ, 12 में जो 3 से भाग 3 चौके, और ये रफ काम हुआ है ना, देख लीजिए, कर लीजिएगा। चलिए अब इसके लिए आप बना लीजिए अब ये ग्राफ। अब देखिए, अब हमारे सामने में ग्राफ पेपर है, आप इस पे जो है बनाइएगा ना तो स्केल से बनाइएगा, स्केल से अच्छा रहेगा। देखिए आप ऐसे सीधे खींच देंगे, ऐसे हम आप अभी अभी आपको ये आपको बना रहे हैं। यहाँ देखिए ये बराबर दूरी लेके रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिया बराबर दूरी, बराबर दूरी लेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए हम ग्राफ बना दिए। अब देखिए ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, माइनस में इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको क्या है y डैश x x डैश। अब ये लगे ग्राफ कॉपी मान लीजिए आपके सामने में, आप स्केल से इसको अच्छा से कर लीजिएगा, दूरी बराबर रखिएगा, दूरी जो है ना दूरी बराबर रखिएगा, जो भी रखिएगा तभी आपको मिलेंगे पूरा पूरी सही सही। अब देखिए x में क्या है -6, x में करा माइनस, x माइनस वाला इधर है, x में -6 और y में 2, तो कहाँ है देखिए x में -6, ये होगा, ये देख रहे हैं, ऐसे क्या होंगे, x में क्या है -6 और 2, ये बिंदु हुआ, ये समझ में आए। देख लीजिए अब क्या कह रहा है, x में 2 और y में 4, x में 2 और y में 4, x में 2 y में 4, कहाँ है 2 और 4, है ना। अब इसको इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पटरी दे देंगे, स्केल जिसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में पटरी, और गणित की भाषा में स्केल कहते हैं। इससे लेकर के हम देंगे, सीधा सीधा होता है उससे कीजिएगा तो, है ना। हम तो है ना, ये किस समीकरण का है, x माइनस 4y बराबर 14 का, ये रेखा है, क्या है प्लस, है ना, +14 है यहाँ, +14 बराबर। अब आइए दूसरा में चलिए देखते हैं, x में क्या है 4, x में 4 और y में 1, यहाँ देखिए x में 4 और y में 1, फिर देखिए x में 2 और y में 4, x में 2 y में 4, वही बिंदु है इसका भी 2 और 4। अब देखिए वहां से खींचना हो, वहां से निकलना चाहिए, देखिए कहाँ कटान बिंदु है, देखिए कटान बिंदु, ये आपको क्या है कटान बिंदु,
जिसके प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ कितना पर है 2 और 4, इसलिए हल होंगे, हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 4। देख लीजिए इस टाइप का जब भी रहे आप आराम से बनाएंगे और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं जी। 5 अंक का पूछा जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको बहुत बारीकी से लेना है और बढ़िया से सिर्फ समझना है। इसलिए आप सब बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन फिर बना देते हैं अगला भी देख लीजिए आप। चलिए सेम सब उसी प्रकार से बनेंगे, एक ही सवाल है। आप लोग हमको लगता है कि आप लोग इसके सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे। ये गेस मेरा क्वेश्चन है और उसी को आप बना भी देते हैं। चलिए हटाइए x प्लस, चलिए देखिए समीकरण, समीकरण 1 के लिए आलेख मान सारणी, आलेख मान सारणी। चलिए फटाक से कर लेते हैं। देखिए बनाइए आलेख मान सारणी, मात्र दो से ज्यादा नहीं लेना है ना, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदु से एक रेखा हम खींच सकते हैं ना। अब देखिए x प्लस 3y बराबर 6, या x बराबर कितना होगा 6 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पर हम जीरो भी रखते हैं, क्या रखें, जीरो रखे तो कितना आ गया 3 में 0, 3 जीरो कर देगा, 3 से 0 गुना होगा तो 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब हम यहाँ रख देंगे क्या चीज, आप एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। हाँ 2 रखिए, 2 ही रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 में 6 गया तो 0, ये 0 हो जाएगा। हमको 2 बिंदु बनाना है। अब चलिए अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के लिए आलेख मान सारणी, आलेख मान सारणी बना लेंगे, है ना, कर लेते हैं ना, लगता है। चलिए अब देखिए आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखेंगे कि इस टाइप का सवाल निश्चित ही पूछे जाते हैं। चलिए चलिए अब कितना है दूसरा, 2x माइनस 3y बराबर 12, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो 2x 12 प्लस 3 है, चूंकि इधर जब ये जाएगा तब ये क्या होगा माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। x बराबर कितना 12 प्लस 3y बटे 2, है ना। अब हम यहाँ 0 रखते हैं, मान यहाँ भी 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 12 में देंगे तो 6 12। अब देखिए यहाँ कर दीजिए -4 दे दीजिए, 4 तिया 12, 12 में से 12 गया तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। चलिए हो गया, हमको किसी तरह से मान रखना है, 2 मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, फटाक से देख लीजिए, अब ग्राफ कॉपी पे चलेंगे, रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काला ले लेते हैं, है ना। अब देखिए फटाक से हम बना लिए, है ना। अब देखिए ले लेंगे ग्राफ को भी, देखिए बढ़िया से लकीर खींच देंगे, है ना। देखिए 1 3 4 5 6, अब भी बना ले 1 4 5 6, है ना, 4 5 6 7, हाँ 1, नहीं होगा ना, ठीक हो गया, बात तो ये नहीं होगा। देख लीजिए ग्राफ जो है ना, देख लीजिए बराबर दूरी लेना है। चलिए कितना हुआ ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर क्या माइनस में 1 3 4 5 6 7, इधर क्या चीज माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, ये y डैश x डैश, ध्यान देंगे खींच लेंगे। अब देखिए आप x में 6 y में 0, x में 6 ये क्या है 6, फिर क्या कहता है x में 0 y में 2, x में 0 y में
ये हुआ, इसमें जो वाई में देख लीजिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए देंगे, है ना। किस समीकरण का है, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 6 का, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए इसी में भी एक्स बराबर क्या है 6, वाई बराबर तो वही है, और फिर क्या है एक्स बराबर 0 वाई में -4, एक्स में 0 वाई में -4 और 0 4, यानी किस समीकरण का है, एक्स माइनस यू वाई बराबर, और कटान बिंदु क्या है, कटान बिंदु का है 6 और 0, इसीलिए एक्स बराबर कितना 6, वाई बराबर 0, इनके क्या होंगे, हल होंगे। ये जो है इनका क्या होगा, हल क्या होगा, देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या होगा हल, हल हो जाएगा कितना, देखिए हल हो जाएंगे कितना 6 और 0, है ना। चलिए तार लेंगे बढ़िया से, चलिए अब अगला चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, सेम वही है, एक सवाल से इसे हम लगातार 5 को करके प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण इसी प्रकार से लिखेंगे, समीकरण क्या चीज के लिए, समीकरण एक के ये मान सारणी बना लेंगे, क्या है x सबको टपा दीजिए इधर, प्लस 14 हो जाएगा तो माइनस वाई, क्या होगा x बराबर 6 माइनस वाई बट्टे, यदि हम यहाँ पर y बराबर यदि 0 रखते हैं, 6 में से 0 गया तो 6 ये 6, देखिए यदि हम 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6, तो 6 में 6 गया तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। चलिए अब समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए आलेख मान सारणी, ध्यान देंगे आप लोग तो बहुत लिखना है बहुत बढ़िया से। देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, या यदि हम करते हैं तो 4x माइनस 2y बराबर 4 को उधर भेजिए पहले, प्लस 4, फिर कितना 4x बराबर 4 प्लस y, या x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे 4, देख लीजिए यहाँ सारणी बना देंगे, x और y ले लेंगे। देखिए यदि हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 4 में से 4 भाग दे कितना हो 1, ठीक। अब हम क्या रखते हैं -2 रखिए, क्या रखिए -2, गुना कितना हुआ 4, -4, -4 में से गया तो क्या 0, 0 में 4 से भाग देंगे तो होंगे। आप इसको अपने तरीका से अलग मान भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा मान रखना है। अब चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ खींच देते हैं, इसको कला ले लेते हैं। देखिए अब हम खींच दिए, कौन सा अक्ष है एक्स, एक्स डैश, वाई वाई डैश। चलिए देखिए हाँ हो गया, है ना। चलिए देखिए इनको हम पूरी बराबर कर लेते हैं। देखिए हुआ 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, इधर क्या चीज माइनस में 1 2 3 4 5 6, इधर क्या चीज माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक जा सके। देखिए अब क्या कहते हैं, x में 3 y में 0, ध्यान दीजिए x में 3 y में क्या है, यही बिंदु होगा 3 और 0। फिर क्या कहता है, x में 0 और y में 6, x में 0 y में 6, यहाँ ये 0 और 6। देखिए इसको, ये हुआ है ना, इसको यहाँ से क्या कर देंगे, देख लीजिए। अब देखिए x में 1 y में 0, x में 1 y में 0, क्या कहते हैं, x में 0 है, y में -2, x में 0 तो 0, y में कितना है ना, 0 है ना। कहा है x में 0 y में ये है यहाँ, है ना, कहाँ कटा है, 2 2 पे, यहाँ से ना, आपको भी देख रहे हैं कहाँ कट रहा है, यहाँ देखिए यहाँ कटा, इसके सामने 2 2 के सामने। देखिए कटान बिंदु क्या है इसका, कटान बिंदु 2 कोमा 2, इसलिए हल क्या होंगे, हल x बराबर 2 y बराबर, इस प्रकार से आप ग्राफ बनाइएगा और इसे फिट से बनाइएगा, ठीक। और आप लोग परीक्षा से जाने से पहले निश्चित ही इसको दोहरा लेंगे, भिभिया है 5 मार्क निश्चित आएंगे, इस आधार पर आप बना सकते हैं। मात्र 2 बिंदु लीजिएगा, बनाइएगा, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अभ्यास करें।